सेट थ्योरी, जब हम सेट थ्योरी में जब पढ़ते हैं तो एक वर्ड आता है कोटि या फिर कार्डिनल संख्या, जिसको हम लोग एन ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या होता है? वास्तव में कोटि या कार्डिनल संख्या जो है एक सेट से संबंधित है, एक समुच्चय से संबंधित है। क्या होता है, कोई सेट है, परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में अवयवों की संख्या को उसकी कोटि कहते हैं। मतलब किसी भी सेट में जितने एलिमेंट होते हैं उस एलिमेंट की संख्या को, किसको, उस एलिमेंट की संख्या को ही क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं, कार्डिनल संख्या बोलते हैं, जिसे हम लोग एन ए से प्रदर्शित करते हैं। एन ए से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारे पास कोई सेट ए है ना, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4। तो इस ए का कोटि, जिसको एन ए से प्रदर्शित करेंगे, कितना हो जाएगा? 4। क्यों? क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट हैं। 1 2 3 4, जितने एलिमेंट रहेंगे उतने ही क्या होगा? उसकी संख्या, उसी की संख्या को, मतलब किसी भी सेट के एलिमेंट की संख्या को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। तो इसका कोटि कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जैसे आप कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं, जैसे ए दिया गया है और बी, दो सेट दिया गया है। तो यदि मैं पूछूंगा ए की कोटि कितनी है, तो ए की कोटि कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि 1 2 3 है। यदि बी की कोटि कितनी है, तो बी की कोटि कितना हो जाएगा? 1 और 2, तो बी की कोटि कितना हो जाएगा? 2। यानी कि आप यहाँ पे बता सकते हो कि एन ए बराबर कितना होगा? 3 होगा, और एन बी बराबर, बी की कोटि कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसी को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, कि ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सेट ए और सेट बी दोनों के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट, मैंने बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जब करते हैं तो क्या बनाते हैं यहाँ पे? ऑर्डर पेयर। 1 5 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, 1 6 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, फिर 2 5 के साथ बनाएगा, 2 6 के साथ बनाएगा, फिर 3 5 के साथ बनाएगा, 3 6 के बनाएगा। इस तरीके से ऑर्डर पेयर बनाते हैं, और जो ऑर्डर पेयर बनता है उसी को हम सेट के फॉर्म में लिखते हैं, उसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हम देखने वाले हैं यहाँ पे कोटि के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे रिजल्ट ये देखते हैं, जैसे एन ए कितना था? 3 था। ए में 3 संख्या था, बी में अवयवों की संख्या 2 था। तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी है? 3 2 जा 6 हो जाते हैं। तो हम रिजल्ट यही देखते हैं कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जो होता है नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। यानी कि देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, नंबर कितना है यहाँ पे? 6 है। एन ए कितना था? 3 था। एन बी कितना था? 2 था। यानी 3 2 जा 6। यानी कह सकते हैं कि यदि ए में 3 अवयव हैं, बी में 2 अवयव हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे? 3 2 जा 6। आई होप समझ में आ रहा होगा। फार्मूला तो फार्मूला होता है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे आना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, या तो हम कह सकते हैं कि यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या m है और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या n है, तो a क्रॉस b में कितने अवयव होंगे? m इंटू n होंगे। अर्थात एन ए बराबर दिया है m और एन बी बराबर दिया है n, मतलब a की कोटि m है, b की कोटि n है, तो a क्रॉस b की कोटि कितना हो जाएगा? m इंटू n। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब जैसे एक एग्जाम क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए कोई सेट है और बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट दिए 3 4 5 6 7, और बी के एलिमेंट क्या क्या है? ए एंड बी। तो यहाँ पूछा गया ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे ए, तो ए की कोटि कितनी है? मतलब ए में अवयवों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। मतलब ए में अवयवों की संख्या कितनी है? 5। बी में अवयवों की संख्या कितनी है? 2, 1 और 2। बी में अवयवों की संख्या कितनी है? 2 है। तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10 हो जाएगा, है ना। ये अभी मैं फॉर्मूला भी बताया कि एन ए क्रॉस बी जो होता है एन ए डॉट एन बी होता है, 5 2 जा 10 हो जाएगा। सिंपल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए ए व बी दो समुच्चय इस प्रकार है कि एन ए क्रॉस बी बराबर 6, मतलब ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी है? 6 है। और यदि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं? यहाँ पे देखो, ये अवयव दिया हो, अवयव है। यदि ए क्रॉस बी में 3 2 7 5 8 5 अवयव हैं, तब मतलब इसकी संख्या तो है 6, लेकिन यहाँ पे मान लो कि ये तीनों संख्या दिया गया है। तो उस स्थिति में हमारा ए और बी और सी या बी डिफाइन करना है। सिंपल से देखो, ए क्रॉस बी, जैसे ए क्रॉस बी अपन यहाँ पे दिया गया एलिमेंट, 3 एलिमेंट दिया गया है, 3 2 7 5 8 5।
तो यहाँ पे ए क्या होगा, ए जो होता है प्रथम एलिमेंट होता है जितने भी प्रथम एलिमेंट हैं, और बी जो होता है सेकेंड एलिमेंट होते हैं। आई होप समझ में आया होगा। ए में क्या क्या होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा, और बी में क्या होगा, 2 होगा, 5 होगा, 5 होगा। लेकिन जब इसी को सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो 3 7 8 करली ब्रैकेट 2 5 5, तो 2 और 5, तो ये बोलोगे यहाँ पे 5 क्यों नहीं लिखें। किसी भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं लिखा जाता, रिपीट नहीं होता है। मतलब बी का सेट जब तैयार करेंगे तो 2 5 आएगा, और ए का जब सेट तैयार करेंगे तो 3 7 8 सभी आ जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।